नमस्कार पेरेंट्स। अभी अभी 10th की एग्ज़ाम हो गई है और बहुत सारे पेरेंट्स 11th और 12th के कोचिंग लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और हर जगह पे कन्फ्यूजन लग रहा है। अब क्या करें, कौन सा क्लास चुनें? इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट ज़रूरी है, वो है आपके बच्चे की एप्टीट्यूड टेस्ट। और दूसरा कि आप क्लास क्यों लगा रहे हो, इसका पहले जवाब आप ढूंढो कि वाई यू आर ज्वाइनिंग द क्लास। आप सीधा बोलेंगे कि हम क्लास इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि IIT की एग्ज़ाम देनी है या CET की एग्ज़ाम देनी है। फिर आप बोलेंगे कि अरे वो तो बात ठीक है, वो तो देनी है, तो फिर उसके लिए क्लास लगाना ही पड़ता है। आप पहले समझो तो सही। इस क्वेश्चन के जवाब देते देते आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे की नीड क्या है, पहले उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके कंसर्न क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसको जानो पहले, उसको समझो पहले। मतलब आपको क्या करना है, आपके बच्चे की नीड एनालाइज करनी है, उसका इंटरेस्ट एनालाइज करना है, उसके कंसर्न क्या है उसको समझना है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है वो समझना है, उसको दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो आपका मत दीजिए, उसको खुद दुनिया देखने दीजिए, उसको समझने दीजिए। इसके लिए आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, सिर्फ घर पे नहीं, दोनों जगह पे। आप ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन से ब्रांचेस ओपन होते हैं आफ्टर 12th, और बाकी सब जानकारी लीजिए। बाहर 10-15 लोगों से बात करिए जो अभी इंजीनियर हैं, जो इंजीनियर हो चुके हैं या जो डॉक्टर हो चुके हैं, उनके साथ बातें करिए। हो सकता है उनका नॉलेज 100% सही नहीं हो, लेकिन वो कुछ आपको माइलस्टोन सेट करने में मदद करेगा। दूसरा, यदि आपको इसके बारे में डिटेल गाइडेंस चाहिए, आपको लग रहा है कि हाँ सच में कोई अच्छा मेंटोर हमें मिले, वो गाइड करे हमें, तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट दो। उसके बाद आपका इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, आपकी मेमोरी किस प्रकार की वो समझ में आ जाएगी, और ऐसी सब चीज़ें समझ में आने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली आपके बच्चे को क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ उसको फाउंडेशन दीजिए। फाउंडेशन मतलब बेसिक की जो ब्रिज कोर्स है, ब्रिज बिटवीन 10th एंड 11th। अब क्या बच्चा कैलकुलेशन कर पाता है? क्या बच्चे को वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं? देखिए जरा, यदि वो समझ में आ रहे हैं उनको, वो अच्छा, मतलब उसका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो गया है 1 महीने के अंदर अंदर, तो जैसे ही आपका जून का रिजल्ट लगता है या मई के एंडिंग में रिजल्ट लगता है, तो उस समय आप तुरंत डिसीजन लीजिए कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, या उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कौन से स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि वो कुछ स्किल आपके अंदर कम है तो हो सकता है 10th तक आप इतने मैच्योर नहीं थे, समझ नहीं थी आपको, तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अब समझ आ गई है, अब बच्चे में भी समझ आ गई, पेरेंट्स को भी समझ आ गई है, दुनिया वो देख रहा है, तो ऐसी सब चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फाउंडेशन कोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो फाउंडेशन कोर्स कहाँ लगाएं और कौन ले रहा है? तो मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ स्वयं ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हमारा मोमेंटम एजू वर्ल्ड करके कोटा फैकल्टी से चलाया जाने वाला बहुत ही पावरफुल फाउंडेशन कोर्स है, जिसका पूरा DPP सिस्टम होता है, रेगुलर क्लासेस होते हैं, और ऐसा 1 महीने का कोर्स के बाद हम उस बच्चे की टेस्ट लेते हैं और फिर पेरेंट्स के साथ कंसल्ट करके बात करके उसके एडमिशन्स को निश्चित करते हैं। हाँ, बाद में आप एडमिशन्स कहाँ लेना चाहते हो ये आपकी चॉइस है, लेकिन बेसिक जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो है
आप इस सब चीज़ों को समझो। उसके साथ साथ यदि आपको कुछ कंसल्टिंग चाहिए तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो यहाँ अवेलेबल रहेंगे और आपको गाइडेंस करेंगे। हर दिन हर रोज आप शाम को 5:30 बजे के बाद 7:30 बजे तक यहाँ आ सकते हो और उनसे कंसल्टिंग ले सकते हो। मैं खुद एक NLP मास्टर प्रैक्टिशनर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि आपकी न्यूरोलॉजी जब ट्रांसफॉर्म होगी तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो चलो हम तैयारी करने से पहले हम कितने प्रिपेयर है वो पहले देख लेते हैं और फिर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं और फिर प्रिपरेशन को शुरुआत करते हैं। तो चलो मिलके इस जीत को हासिल करें। IIT, JEE, नीट, CET या जो भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, सिर्फ हमें इतना ही पता है, BITSAT होती हैं या बाकी एग्जामिनेशन होते हैं, सबको हम प्रिपरेशन कैसे करवाते वो आपको समझाएंगे। सो यदि आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमें मिल सकते हो। सो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। मैं हर एक वीडियो के द्वारा आपको गाइडेंस करता रहूँगा, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।